रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निक की जरूरत और इसमें खुद मुख्तारी, इसमें क्या समस्याएं हैं? मसलन अब इंजन के संदर्भ में ही जब आप लोगों से, एक्सपर्ट से बात होती है तो ये कहा जाता है कि वो जो टेम्परेचर जनरेट होता है जब इंजन को एक फाइटर जेट को पावर लेने के लिए और उसको अपना फंक्शन करने के लिए जिस तरीके की एनर्जी की जरूरत होती है, वो जब इंजन क्रिएट करता है उसमें उस एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर करने वाले वो कंपोनेंट्स और उसके लिए वो टेक्नोलॉजी जो चाहिए, वो हमारे लिए अभी भी हिंड्रेंस बनी हुई है। मेजर गौरव आर्य, इस तरह की चुनौतियों के लिए इसको कॉम्पेंसेट, क्या इसका भी उपाय पैसा ही है या कुछ और है? दिनेश भाई, ऐसा है कि ये आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात समझिए कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। पहली बात ये हम समझ लें कि आप किसी से लेंगे जो आपका सो कॉल्ड कितना भी अच्छा दोस्त है। अब फ्रांस से आपने राफेल लिए, फ्रांस ने आपको सोर्स कोड नहीं दिया, फिर फ्रांस बोलेगा आप 200 राफेल लीजिए तब हम आपको सोर्स कोड देंगे। इट इज अ बिजनेस, मुफ्त में आपको कोई कुछ नहीं दे रहा। आपको कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपके यहाँ कहाँ पे रेड टेप है, कहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है। जब टेक्नोलॉजी के मामले में आपको पता है, ये जो हम ड्रोन्स ले रहे हैं अमेरिका से, जो हम ड्रोन्स ले रहे हैं, 5 अरब का सौदा हुआ है, 30-31 ड्रोन्स ले रहे हैं अमेरिका से, जो मोदी जी ने कुछ साल पहले साइन करा था। उसका जो सीईओ है वो इंडियन है, उसका नाम विवेक लाल है, और उस कंपनी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं जो कि इंडियंस हैं। आपको फोकस करना है, आपको खुद बनाना है। ये अब हम लोग ऐसी, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नेगेटिव कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अब ये आपके लिए मजबूरी बन गई है। आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करी जाएगी वो तकनीक जो आपके पैसे से आपको बेची गई है, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप ये लाइन लीजिए वरना ये सामान रोक दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए, आप M88 की बात कर रहे हैं। M88 वो इंजन है जिससे राफेल चलता है। F404 वो इंजन है जो जी को हमें देना है जी को, जिससे कि तेजस मार्क 1 उड़ता है। F414 वो इंजन है जिससे मार्क 2 उड़ेगा। अब जी क्यों नहीं दे रहा पैसा लेके? क्योंकि अमेरिका जब मन चाहे नल बंद कर सकता है। उसकी गुंडागर्दी है, वो नहीं देगा आपको। आप नहीं देगा, आपने सारे पैसे दे दिए, अमेरिका बोलेगा कोई प्रॉब्लम है, अब हम धीरे धीरे भेजेंगे। आपको डेवलप करना है। आप कैसे करिए, चाइना ने कैसे करा। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, आपको ज्यादा पैसा लगाना है, आपको विदेशी तकनीक, विदेशी लोग लाने हैं जो विदेशी हैं, यहां पे उनको रखना है, उनको करोड़ों रुपए दे। आपको जो करना है करिए, लेकिन आपको अपना इकोसिस्टम बनाना है। उसके अगर इकोसिस्टम आप नहीं बनाएंगे, आप नहीं लड़ सकते लड़ाई। आप भूल जाइए, इंपोर्टेड किसी और की मांगी हुई तलवार से या खरीदी हुई तलवार से आप जंग नहीं लड़ सकते। इट इज इम्पॉसिबल। इंपोर्टेड सामान से आप जंग नहीं लड़ सकते, और पाकिस्तान ने तो इस बात को महसूस किया जब चाइना ने उसको हथियार दिए। वहां का मिलिट्री हार्डवेयर आप जानते हैं 80% ऐसा है जो चाइना पर डिपेंडेंट है, और ऐसे में उनको दी गई एक मिसाइल, उसके संदर्भ में जब ये बात की गई कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ये चली नहीं, तो उन्होंने कहा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी माल था। मतलब इसका ध्यान भी रखा जाता है कि आपको कोई चीज बनानी है, अपने इस्तेमाल के लिए उसको कैसा रखना है, और दूसरे को देना है, बेचना है तो आपको कैसा बनाना है। फखर यूसुफजई के पास जाऊंगा। फखर यूसुफजई, इस पर निगाह रहती है, जाहिर है कि आसपास की कंट्रीज का डिफेंस बजट, उसका एलोकेशन क्या कहता है, किस तरफ क्या प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। पाकिस्तान में इसको कैसे देखा गया? आपके अखबारों में इसको लेकर क्या परसेप्शन रहा? देखिए, बजट जब भी आता है, जून में हमारा आता है और जनवरी में इंडिया का बजट आता है, और खास तौर पे उसमें जो डिफेंस है उसके ऊपर बड़ी नजरें होती हैं। इंडिया के बजट पे पाकिस्तान की नजर होती है और पाकिस्तान के बजट पे इंडिया की नजर होती है। हालांकि पाकिस्तान का बजट हार्डली मेरे ख्याल $20 बिलियन भी नहीं बनता, इसके आसपास बनता होगा डिफेंस का। लेकिन मैं भी पढ़ रहा था कि DWO ने जो रिपोर्ट किया है आपके बजट को, एनुअल बजट को, तो उसमें $85 बिलियन था, और शायद 15+ अगर उसके साथ लगा दिया जाए तो 90 बिलियन से ऊपर चला जाता है। ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास डिफेंस बजट है। तो पाकिस्तान ने तो जब मई में आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके बाद हमारे वालों ने कहा कि देखिए अब तो मामलात खराब हो गए, अब तो जंगे शुरू हो गई है, तो इसलिए हमें बजट चाहिए। तो एक्स्ट्रा बजट पाकिस्तान के अवाम के ऊपर उसका एक बर्डन पड़ा। भी एक पार्टिसिपेंट ने एक बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात, कि देखिए हम लोग, इंडिया हो या पाकिस्तान हो सकते हैं इंडिया के पास थोड़ा सा पाकिस्तान से ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा वो मैनेज कर सकते होंगे, ओके, लेकिन मसला ये कि दोनों के मसाइल ऐसे हैं कि दोनों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको खिलाना पिलाना, उनकी जिंदगियां बेहतर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फोकस हम लोगों का किस चीज पे रहता है? पाकिस्तान का भी जेट इन सी ले रहे हैं, अभी कोई J-35 की बात चल रही है,
तो कहां से ले रहे हैं पैसा? पाकिस्तानी अवाम के टैक्सेस का पैसा वो इकट्ठा होता है और वो जाता है। चाहे वॉर ऑन टेरर चल रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा फंड दिए जाते हैं। अभी लास्ट मंथ का मैं एक रिपोर्ट कमेटी की मीटिंग अटेंड की, 60 बिलियन रुपीस सिर्फ 2 महीने में उनको जारी हो गए सिर्फ वॉर ऑन टेरर के लिए। तो अब ये पैसा तो एक आम आदमी के लिए जिस चीज की जरूरत है उसको चाहिए, जॉब आप ये जो कह रहे हैं ये आदर्श रूप में बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका फखर यूसुफजई। अगर दुनिया आदर्शों पर चले और कायदे में रहे तो होना यही चाहिए जो आप कह रहे हैं कि एक इंसान के भूखे के मुंह में निवाला जाए, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत बंदूक खरीदने या गोली खरीदने के। लेकिन पहले तो ये देखना है कि देश सुरक्षित रहे, और खास तौर से अगर बगैर किसी की जमीन हड़पे, बगैर किसी का कुछ बिगाड़े, कुछ लोगों के डीएनए में ये अब समा गया है कि वो तो हमारे एंटी देश है, उसके साथ हमको हमेशा एंटी एक्टिविटीज करनी है, तो फिर ऐसे लोगों को टैकल करने के लिए तो तैयारी पहले रखनी पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं?